जैसा कि आपको पता ही है कि वन विभाग पहले से ही इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि इस ज़िले से जो एग्ज़िट पॉइंट है हिमाचल का, वहाँ से किसी प्रकार की प्रतिबंधित लकड़ी या नेशनलाइज्ड स्पीसीज़ वो यहाँ से विदाउट परमिट या कुछ भी किसी ऐसे उसमें ना जाए। और वो क्योंकि जो हमारे पास जो हमने गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, अभी रात को भी हमने नाका लगाया था तो उसमें गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जैसे HP 11A 3895 और HP 31C 5954। ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें प्रतिबंधित स्पीशीज़ लाइक नेशनलाइज स्पीशीज़ हैं, जैसे शीशम है, कैम्बल है जो अपनी ऊना में बोलते हैं कैम्बल, और उसके साथ साथ मैंगो है। तो फ्रूट बीरिंग स्पीशीज़ भी लोग ले जा रहे हैं विदाउट एनी परमिट, और ना ही उनके पास कोई परमिट है, ना ही उनके पास उसको ले जाने के कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है अलग से। तो ये बहुत ही गलत है। जैसे ये सारी की सारी लकड़ी हमारे जो पास आई है, ये वन परिक्षेत्र सुंदरनगर और सरका घाट से आई है। तो हम अभी मामले को देख रहे हैं, जितनी भी लकड़ी है गाड़ी में किस प्रकार की लकड़ी है, उसके अलावा वो सारी की सारी चेक करने के बाद अब मामले में इसको हर एक चीज़ पहलू को देखने के बाद फर्दर जो कार्रवाई होगी वन विभाग वो करेगा। ऊना में जो हमारे पास से जो परमिशन जारी है वो ओपन स्पीशीज़ की जारी है, मेनली ओपन स्पीशीज़ की, जो सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीशीज़ बता रखी हैं, नोटिफाइड स्पीशीज़ हैं, वही जारी हैं, वही कट रहे हैं। उसके अलावा अदरवाइज़ अगर कोई कोई ये दूसरी बैन स्पीशीज़ ले जा रहा है तो हमें अवगत करवाया जाए, लोगों द्वारा सूचित किया जाए कि वहाँ पे कोई अवैध कटान हुआ है, तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। उसमें सारे तह समझ रहे हैं चीज़ें उनके पास है क्या, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनके पास। अभी उनके बयान ले लिए हमने, फर्दर उनके बयान लेने के साथ साथ उनसे हमने उनके जो वन विभाग की जो पहली कार्रवाई है डैमेज रिपोर्ट वो भी काट दी गई है। और फर्दर यहाँ से एक रेंज ऑफिस ऊना से रेंज ऑफिस सुंदरनगर और सरका घाट, इनको एक लेटर जाएगा। वो अपनी तहकीकात करने के बाद हमें प्रॉपर तहकीकात करने के बाद हमें यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो लकड़ी है कहाँ से आई है, किस क्षेत्र से कटी है, सरकारी से कटी है कि प्राइवेट से कटी है। उसके बाद ही हम फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे इस केस में। परसों रात को ही अम्ब रेंज में एक नाका लगा हुआ था, तो उसमें 7 गाड़ियों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक गाड़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और तेहरा डिवीज़न को बिलोंग करती है, एक गाड़ी हमीरपुर को बिलोंग करती है, बाकी 5 गाड़ियाँ ऊना ज़िले को बिलोंग करती हैं। इनमें जो लकड़ी पाई गई है वो लकड़ी जो है, जो हमीरपुर से गाड़ी थी उसके पास कागज़ थे, परंतु वो जो रूट था चेक पोस्ट वाला रूट, उसको छोड़ के एक अलग रूट से जा रहा था, जिसके कारण उसको पकड़ा गया। उसके पास जबकि संबंधित उसके लकड़ी के कागज़ उसके पास थे, उसको जुर्माना लगा के उसको छोड़ दिया गया है। बाकी जो 6 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं उसमें कुछ जो है प्रतिबंधित लकड़ी भी पाई गई है, ओपन स्पीशीज़ के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्पीशीज़ भी थी, जिसके कारण उन गाड़ियों को अभी तक जब्त रखा गया है। जो कंसर्न्ड ओनर्स थे उनको बोला गया है कि आप मौके की डिमार्केशन कराएं, बताएं ये लकड़ी कहाँ से आई है, उसका सोर्स को अभी तक देखा जा रहा है, उसके बाद उसमें अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी एक ही हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था रायपुर का, जिसमें 65 पेड़ जो है आम के काटे गए थे। ये जो कार्रवाई हुई है वो सेम डे हुई है। 11 पेड़ तो ऐसे थे जो मशीन के साथ काट के सिर्फ गिराए गए थे, मौके पर ही जो है गिराए थे, बाकी जो है कुछ पेड़ कन्वर्ट किए गए थे। जितनी भी लकड़ी थी जो उसका स्टैंडिंग वॉल्यूम था वो सारा की सारी लकड़ी मौके पे ही जब्त कर ली गई थी। एक गाड़ी थी जो उन्होंने लोड की थी, उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया है और रायपुर में ही उसको खड़ा किया गया है। जो लैंड ओनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर था जो इसको कटान में शामिल थे, उन लोगों को मौके की डिमार्केशन कराने के लिए बोला गया है। अगली कार्रवाई जैसे ही डिमार्केशन होती है तो उसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब क्योंकि काफ़ी स्पीशीज़ ओपन है तो लोग जो जिम्मेदार होते हैं उनको भी पता नहीं है कि कुछ स्पीशीज़ जो है रेस्ट्रिक्टेड भी है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ठेकेदार क्या करते हैं, उनको धोखे में रख के उनसे सौदा कर लेते हैं, तो जिसका जो है खामियाजा जिम्मेदार को ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में हम डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आम जनता को हम जागरूक कर सकें कि जब भी आपसे कोई ऐसी सौदेबाजी करने आता है या आप अपने लकड़ी को प्रोड्यूस को बेचना चाहते हैं तो कुछ स्पीशीज़ है जो आप ना बेचें, जिसके कारण आपको भी समस्या आती है और ठेकेदार को उसका एक अनुचित लाभ उठाना चाहता है और कानूनन कार्रवाई में आप भी फंस सकते हैं। तो हम सबको हम जागरूक करें तो, और जो ऐसे इंसिडेंसेस हमारे सामने समक्ष आए हैं इनके ऊपर हम कठोर से कठोर कदम उठाएं, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं इनके हम ऊपर हम जो है पूरा अंकुश लगाया जा सके।